भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त इनकी जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भजन सुना होगा, एक कन्या रहती है, उसका नियम रहता है कि वो वृंदावन जाती है। बचपन से ही वृंदावन की आदत है, ठाकुर जी के यहाँ जाती है वृंदावन और ठाकुर जी का दर्शन करके आती है। छोटी थी तब से जाती है, जब बड़ी भई तो भी जाती रही, विवाह हो गया तो भी नियम ही तोड़ा और लगातार वृंदावन जाती रही। तो भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन वो लागी उससे, अरे प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वृंदावन जाए, हर महीने वृंदावन जाए। उसने क्या किया, एक जब विवाह हो गया, विवाह के बाद भी जाती रही, ठाकुर जी से इतना प्रेम करे कि ठाकुर जी को अपना बेटा मान लिया उसने, ठाकुर जी को बेटा मानने लगी। और वृंदावन जाए तो मुरली वाले का ही गुणगान करती जाती और भगवान का नाम लेती जाती, भजन में लग गई, अपने बेटे जैसा मान लिया भगवान को। अब क्या हुआ, जब भगवान को बेटा मान लिया तो क्या करती है, वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमें सजा कर रखे और लाड लड़ा कर रखे, हमें सजा कर रखे वो लाड लड़ा कर रखे। जब वह माता व्रत हो गई, जाने आने की हिम्मत ना रही कि अब कैसे वृंदावन जा पाए, शरीर में शक्ति नहीं है, तो उसने क्या किया, अंतिम बार वृंदावन गई और वृंदावन से ठाकुर जी की मूर्ति ले ली और कहा, ठाकुर जी अब तो हम आपके यहाँ आ नहीं पाएंगे, आप ही हमारे साथ चलो, आपकी हम घर पे सेवा करेंगे। तो
तो छोटे से ठाकुर जी लेकर के आई है, अब तूने अपने पुत्र के जैसा लाड करे, अच्छे से स्नान कराए, बच्चों जैसा भोजन कराए, वस्त्र पहनाए, खूब लाड करे। वो अपने कृष्ण लला को गले से लगा कर रखे, हमेशा सजा के रखे और लाड लड़ा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे और लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जान कि नहीं, खूब लाड लगाए, रात में जागे और भगवान के एक कमरा था वहां भाग भाग के जाए और हर 15-20 मिनट में देखने जाए भगवान को, इतना प्रेम करती थी। अपनी जान से ज्यादा रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। एक दिन क्या हुआ, जन्माष्टमी का पर्व आया, जन्माष्टमी का पर्व आया, उसने सोचा कि हमारे कन्हैया को कोई स्नान करा दे, क्योंकि माता इतनी व्रत हो गई कि आज उठने तक की हिम्मत नहीं बची माता की, इतनी व्रत हो गई, स्नान किए नहीं और जन्माष्टमी का दिन था। तो उसने सोचा कि चलो बहू से कह दें, एक बेटा और बहू थी, तो सोचा कि बहू से कह देंगे, वो हमारे कन्हैया को अच्छा स्नान करा देगी, इत्र का मालिश कर देगी, वस्त्र पहना देगी, अच्छा तिलक लगा देगी केसर युक्त, भगवान को पुष्प बढ़िया कुछ भगवान के लिए मक्खन इत्यादि का भोग लगा देगी। आज भगवान जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मोत्सव है। तो बुढ़िया अंदर बैठी थी, वह उसने अपनी बहू से कहा, बहू आज जन्माष्टमी का महोत्सव है, मेरी हिम्मत है नहीं, जरा मेरे कन्हैया को आज स्नान तो करा दे, जरा कुछ बढ़िया भोजन का भोग तो लगा दे। तो बहू रानी कुछ काम कर रही थी, तो बहू रानी को गुस्सा आई कि देखो हम काम कर रहे हैं, खुद कुछ काम करती धरती नहीं और केवल अपने कन्हैया को सच्चा मान करके अपने बेटे जैसा लाड करती है। तो चिल्ला करके बोली, ठीक है अभी हमारा काम हो जाए, फिर हम आपके कन्हैया को स्नान करा देंगे। अब गुस्से में उठी सास ने फिर कहा कि बेटा पहले काम छोड़ो, भगवान को स्नान करा दो। तो झुंझला करके उठी और जैसे ही कन्हैया के पास में गई, स्नान करने के लिए कन्हैया को उठाया, क्या हुआ, भगवान कन्हैया की जो मूर्ति थी वो हाथ से छूट गई। जैसे ही कन्हैया की वह मूर्ति हाथ से छूटी, यहाँ मूर्ति गिरी, वहां जाकर के मैया के हृदय में झटका सा लगा, जैसे कन्हैया को बहुत दुख हो गया। समझ गई कि बहू से कहा था स्नान करा दो, बहू ने ना जाने कन्हैया को क्या कर दिया। जैसे ही देखा जाकर के तो कन्हैया नीचे गिर पड़े। क्या हुआ उसका हाल, बोल लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। ऐसी झटपटा गई, अरे भैया कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, हमारे लल्ला को चोट लग गई होगी, ना जाने कहां कहां चोट लग गई होगी, लल्ला लल्ला पुकार रही है। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया
मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। फिर क्या हुआ? रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई। घर वाले परेशान करके बस में है भगवान, करके बस में है भगवान, करके बस में है भगवान। अब जैसे ही भगवान नीचे गिरे चिल्लाने लगी, भैया कोई तो डॉक्टर को बुला दो, कोई वैद्य को बुला दो, और यदि हमारा कन्हैया ठीक नहीं हुआ, हमारे कन्हैया को कुछ हो गया तो हम सच कह रहे हैं, हम भी मर जाएंगे या हमें कोई मार डाला। रोने लगी। घर में एक बेटा था, बेटा ने सोचा अरे ये तो पागल है, पागल है, कुछ काम धाम सूझता नहीं है, केवल चिल्लाती रहती है। बेटे ने नहीं सुनी, बेटे ने नहीं सुनी, कहा कि अरे मैया ये तो पीतल की मूर्ति है, इसमें कहाँ जान है, ये तो पीतल की मूर्ति है, ये थोड़ी सच्चे की कन्हैया है, मिट्टी की बनी है, ये तो पीतल की है, और पीतल की कोई दवा नहीं है, इसकी कौन दवा करेगा, कौन इसके लिए दवा लाएगा। लेकिन बुढ़िया चिल्ला रही, नहीं नहीं कन्हैया के लिए डॉक्टर बुलवाओ, हम नहीं जानते। बहुत देर तक तमाशा चलता रहा। पड़ोसी इकट्ठे हो गए, पड़ोसी इकट्ठे होकर के बोले भैया क्या बात है, क्या बात है, क्यों मैया रो रही है, क्या बात है। सारी कहानी पड़ोसियों को उस बेटे ने सुना दी। कहा देखो मैया पागल हो गई है और कह रही है कि वो पीतल की मूर्ति गिर गई है, उसके लिए डॉक्टर बुलवाओ। सियाने सियाने बोले भैया कोई बात नहीं, वृद्ध है, यदि कह रही है तो डॉक्टर को बुला दो, क्या हर्जा है। बेटा कह रहा है वो तो पीतल की है, उसमें क्या डॉक्टर बुलाए। बना पीतल का मैया ये तेरा शाम सलोना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना, बड़ा बेजान है ये जैसे मिट्टी का खिलौना। सारी दुनिया में ढूंढो बहन की दवा नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है, चोट पीतल को आए ऐसा तो हुआ नहीं है। और भैया पीतल को कभी चोट नहीं आती है, केवल तेरी ममता है, यह मूर्ति है बेजान, केवल तेरी ममता है, केवल तेरी ममता है, केवल तेरी ममता है, केवल तेरी ममता है, मूर्ति है बेजान, भगत के समय है भगवान, भगत के समय है भगवान, ये भगत में है भगवान। जब बहुत देर तक तमाशा चलता रहा, गांव वालों ने कहा भैया एक काम करो, कोई डॉक्टर को ले आओ, मैया तो पागल हो गई है, कोई बात नहीं, कोई डॉक्टर को ले आओ, और डॉक्टर से पहले कह देना कि मैया की ऐसी ऐसी हालत है, और डॉक्टर आएगा चेक करेगा चला जाएगा, इसमें लगेगा क्या आपका। इतना कर लो कि कोई भी डॉक्टर को ले आओ, उससे कह देना माता हो गई है पागल, और कन्हैया को वो देखेगा चला जाएगा, मैया भी शांत हो जाएगी, घर का जो समस्या है झगड़ा हो रहा है ये भी ठीक हो जाएगा। तो बहन का बेटा एक डॉक्टर के पास में गया, और डॉक्टर के पास में जाकर बोला डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, ये एडवांस पैसे पहले ले लो और घर चल करके हमारी मैया का बहम हटा दो, क्योंकि बहम का कोई इलाज नहीं है, हमारी माता को जो बहम है वह बहम दूर कर दो। घर जाकर कह देना केवल कि डॉक्टर, घर जाकर कह देना कि तेरे कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, इतने में हमारी माता शांत हो जाएगी। डॉक्टर साहब घर आए, डॉक्टर साहब ने जैसे कन्हैया को देखा दूर से, जैसे कन्हैया को देखा समझ गए कि माता तो हो गई है पागल, कभी क्या पीतल की मूर्ति में कुछ होता है। तो डॉक्टर ने कहा भैया तेरा कन्हैया तो एकदम ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ, ये तो बढ़िया स्वस्थ है, कुछ नहीं हुआ इसे, एकदम ठीक है। मैया थोड़ी पढ़ी लिखी थी, मैया ने कहा डॉक्टर तूने उसे हाथ भी नहीं लगाया और पहले ही से कह दिया कि वो ठीक है,
मैया नाम नहीं जानती थी, वो कान में लगाते हैं डॉक्टर जो। तो कहा अरे डॉक्टर साहब, जब जो तुम कान में लगाते हो जरा कान में लगा के देखो, शायद उसमें कुछ पकड़ा जाए। कान में लगाकर देखो, शायद उससे कुछ पकड़ा जाए। डॉक्टर ने भगवान के लिए जैसे ही सीने से लगाया, क्या हुआ? डॉक्टर देख रहा है पहले भगवान को। नब्ज की टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खाकर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। 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 डॉक्टर ने नब्ज देखी, नब्ज में पकड़ नहीं आया। मैया ने कहा वो कान का लगाओ और उनके हृदय में लगाओ, सीने से लगाओ, कुछ ना कुछ होगा। डॉक्टर ने कहा ये बुढ़िया पूरी पागल है, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे ही वो कान में लगाए और जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर वो रखा, जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर रखा तो क्या हुआ? ज्यों ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। 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 क्या हुआ? जब डॉक्टर साहब ने जैसे ही हृदय पर रखा ठाकुर जी के, जैसे ही हृदय पर वह रखा तो पसीना पसीना हो गया डॉक्टर। बार बार रखें, बार बार उठाएं, बार बार रखें, बार बार उठाएं। क्यों? डॉक्टर साहब भी घबरा गए, क्योंकि धड़क रहा सीना अल्लाह का, धड़क रहा था भगवान का सीना। डॉक्टर ने जैसे हृदय में लगाया तो क्या हुआ? धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का। मूर्ति में थे प्राण भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जैसे ही डॉक्टर ने हृदय से लगाया, क्या देखा? भगवान का सीना धड़क रहा था। भगवान की उस मूर्ति में प्राण थे। क्यों उस मूर्ति में प्राण क्यों थे? क्योंकि भक्त को उन पर विश्वास था, और जहां विश्वास होता है वहीं भगवान होते हैं। जहां प्रेम होता है वहीं भगवान होते हैं। नरसिंह बसत प्रति खम्बन में, पर काड़न को प्रहलाद कहा। भगवान तो हर एक चीज में है, पर प्रहलाद जैसी भक्ति हमारे अंदर नहीं है। जहां प्रेम होता है वही भगवान होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान तो केवल प्रेमी के बस में है। तो आज उस प्रेमी के कारण आज उस मूर्ति में साक्षात बालकृष्ण भगवान पधार गए। जब डॉक्टर ने कहा भैया ये तेरा लल्ला बिल्कुल स्वस्थ है, इसको कुछ नहीं हुआ है। मैया ने कहा फिर ये रो क्यों रहा था? डॉक्टर के आंखों से आंसू आ रहे हैं। और डॉक्टर ने कहा मां से मिलने की खातिर ये लल्ला मचल गया था, तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। तुम्हारी गोद में आने जरा सा उछल गया था। डॉक्टर ने कहा भैया तेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, ये तो तेरे से मिलने के लिए मचल गया था। अरे तेरा बालक है ना, तुम लल्ला समझती हो, तो उसकी इच्छा हो रही थी कि आज हम मैया की गोद में आ जाएं, इसलिए उछल पड़ा था, इसलिए तो गिर पड़ा। इसे तू गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा, खुद भी ना दे तुझको। और डॉक्टर कहने लगे कि मैया एक काम कर, इसको गोद में ले ले, इसको गोद में ले ले तो खुद भी नाचेगा और तुझे भी नचाने लगेगा।
इसे तू गोद में ले ले, लाल मुस्कान लगेगा, खुद भी नाचेगा और तुझे भी नचाने लगेगा, खुद भी नाचेगा और खुद को भी नचाने लगेगा। भैया इसको तू गोद में ले ले, ये भी नाचेगा तुझे भी नचाएगा। कस के पकड़ ये लल्ला, तेरा थोड़ा सा शैतान है भैया। कस के पकड़ ये लल्ला तेरा, पकड़ ये लल्ला तेरा, कस के पकड़ ये लल्ला तेरा, पकड़ ये लल्ला तेरा, थोड़ा सा शैतान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अब जब डॉक्टर ने कहा तो डॉक्टर साहब ने क्या किया कि डॉक्टर साहब ने भगवान को देखा, तत्काल अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ा और सीधा घर की तरफ भागने लगे। तो मैया बोली, अरे डॉक्टर अपनी फीस तो ले जा, अपनी फीस तो ले जा, क्या बात है, कहाँ भागा जा रहा है? तो डॉक्टर बोला, मैया देख तेरे लाल की हालत, बड़ा घबरा रहा हूँ। अरे कहीं भैया जब तेरे लाल को मैंने देखा तो बड़ी घबराहट हो रही है और मैं कहीं भाग नहीं रहा। ये ब्रीफकेस यहीं इसलिए छोड़ दिया कि आज से डॉक्टरी बंद। क्यों? क्योंकि जहाँ से तू मूर्ति लाई है अब मैं वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। अरे मैया तेरा लाल जुग जुग जीवे, हम तो ऐसी कामना करते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, देख तेरे लाल की माया बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ, जहाँ से लल्ला लाई वहीं पर जा रहा हूँ। और मैया तेरा लल्ला जो है वो जुग जुग जीवे, लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया रे, सुधर गया जी लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा सुधर गया जी लाल मेरा कैसे गिरा। अरे भैया तेरा लाल जुग जुग जीवे, तूने तो आज एहसान कर दिया कि मुझे उन ठाकुर जी से मिलवा दिया। न मेरी कहाँ औकात थी कि कब मैं ठाकुर जी से मिल पाता। अरे मैया तेरा बनवारी बहुत अच्छा है। तो मैया के बेटे से वह डॉक्टर कहता है कि अरे बेटा तेरी माँ पागल नहीं है, तेरी माँ पागल नहीं है, ये सारा संसार पागल है। बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, 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 पागल सारा जहां भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो डॉक्टर कह रहे हैं भैया ये तेरा लल्ला ठीक है। और ऐसा कह करके डॉक्टर साहब ने सब अपना ब्रीफकेस वहीं छोड़ा, सीधा वृंदावन की ओर भाग गए ठाकुर जी से मिलने के लिए। इसलिए कहते हैं भैया माँ की ममता के आगे भी भगवान हारे हैं। जहां माँ की ममता लग जाए वहां ठाकुर जी खुद प्रकट होते हैं। कौशल्या जी की ममता लगी, साक्षात भगवान नारायण उस कौशल्या की गोद में खेले हैं। यशोदा की देवकी के यहाँ जन्म हुआ, लेकिन यशोदा की माँ जो यशोदा थी उनकी ममता लगी, तो भले ही भगवान ने देवकी के यहाँ जन्म लिया हो, यशोदा के यहाँ खेलने गए हैं भगवान। माँ की ममता में वो शक्ति है, इसलिए भगवान से प्रेम करो। माँ की ममता के आगे देखो भगवान हारे, एक पत्थर की मूर्ति देखो गिल
प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं ही चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं ही चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैं तुझको तेरे लाल को, मैया तुझको तेरे लाल को, मैया तुझको तेरे लाल को, तुझको तेरे लाल को कोटि कोटि प्रणाम। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त की जान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। बोलिए बांके बिहारी लाल